भगवान सूर्य का अंश था, पर सूर्य पुत्र का मान पा न सका। जननी मेरी कुंती थी, पर कौन्तेय मैं कहला न सका। न जाने क्या पाप किया जो पैदा होते ही मुझको गंगा में छोड़ा। धन्य हुआ जो पिता धीरथ और माँ राधा ने मुझको गोद लिया। सूत पुत्र कहकर सबने मेरी धनुर्विद्या का अपमान किया, और जिसके पास भी गया मैं सबने रथ हाँकने का मुझे सुझाव दिया। धनुर्धर बनने का सपना जब मैं लेकर गुरु द्रोण के पास गया, सूत पुत्र कहकर उन्होंने भी मेरी विद्या का अपमान किया। सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रण लेकर अब मैं भगवान परशुराम के पास गया, और ब्राह्मण हूं मैं कहकर मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। बरसों की मेहनत से मैंने सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सब व्यर्थ सा हो गया जब गुरु परशुराम ने मुझको शाप दिया। पर मेरे साथ हुए अन्यायों को जानकर उन्होंने मुझे विजय धनुष का वरदान दिया, और धन्य हो गया मैं जब उन्होंने मुझे क्षमा कर अपना आशीर्वाद दिया। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर मैं हस्तिनापुर लौटा, और गुरु द्रोण के अहंकार को तोड़ने मैं अर्जुन को चुनौती देने पहुंचा, लेकिन सूत पुत्र कहकर सबने मेरा उपहास किया, पर दुर्योधन ने मुझे अपनी मित्रता का उपहार दिया। द्रौपदी ने स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया, और उस अपमान के बदले मैंने उसको वेश्या कहने का महापाप किया। विश्वास मुझको नहीं हुआ जब माधव ने मुझे सत्य का आभास कराया। सूत नहीं क्षत्रिय हूं मैं, राधे नहीं कौन्तेय हूं मैं। माधव ने मुझे दुर्योधन को छोड़ने को कहा नहीं लड़ेगा दुर्योधन ये युद्ध मेरे बिना। मैंने माधव से कहा, माधव मैं नहीं दुर्योधन को छोड़ सकता हूं, मैं नहीं अपनी मित्रता यूं ही तोड़ सकता हूं। उसको है मुझ पर अति विश्वास, मैं इस तरह उसको नहीं छल सकता हूं। लेकर आज्ञा कर्ण वासुदेव से चला गया वहां से। अगले दिन सुबह माता कुंती कर्ण से मिलने आई। अरे मिलने नहीं, अपने पुत्रों के जीवन का दान कर्ण से लेने आई। कर्ण ने भी मुस्कुरा कर दे दिया राजमाता को उनके 5 पुत्रों का जीवन। ब्राह्मण का रूप लेकर स्वयं देवराज एक दिन कर्ण को छलने आए। दान में मांग लिया कर्ण से उसका कवच और कुंडल। कर्ण ने उनको पहचानते हुए भी, जानते हुए भी कि देवराज छल कर रहे हैं, खुशी खुशी दे दिया उनको अपना कवच और कुंडल। अब शुरू होने को महायुद्ध है, अब शुरू होने को महाभारत है। पितामह भीष्म के बाद अब आया कर्ण युद्ध में। खलबली मच गई विपक्षी दल में। कर्ण काल बनकर युद्ध कर रहा है। अर्जुन के पास भी कोई उत्तर कहाँ है। अर्जुन को बचा लिया भगवान परशुराम के श्राप ने। कर्ण भूल गया सब शस्त्र विद्या, फिर धंस गया कर्ण का रथ धरती में। निकाले नहीं निकलता रथ का पहिया है, माधव ने अर्जुन से कहा फिर। पार्थ अब बस यही अवसर है, मुक्त अब कर दो कर्ण को तुम। इससे पहले उठ खड़ा हो काल फिर से रण में, अंत कर दो तुम कर्ण का। मानकर बात भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन ने चलाया अंजलि का अस्त्र। शीश धर से अलग हो गया कर्ण का, हुआ अंत अब महाबली कर्ण का, हुआ अंत अब महाबली कर्ण का, महाबली कर्ण का।